हाय, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम मस्त। लास्ट लेक्चर में हम लोग एंड किए थे पुलिस चोर प्रॉब्लम पे, तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D में रिलेटिव मोशन को। ध्यान रखना, ये देखो एक पुलिस है और ये देखो एक चोर है। ये पुलिस इस चोर को पकड़ेगा अभी। यस, तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन को यूज करके। कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में भी बता चुके हैं बहुत कुछ। तो रिलेटिव मोशन में काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है ये ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, तो इसी में एस रिलेटिव लगा देंगे। एस रिलेटिव मतलब यू रिलेटिव यू टी प्लस हाफ ए भी रिलेटिव वाला ले लेना है इनटू टी स्क्वायर। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यू टी प्लस हाफ एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इंटू टी स्क्वायर। चल हट। यस, इस तरह से जैसे हम लोग को पता है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पता है। तो उसी के जगह हम लोग v के जगह लिख देंगे v रिलेटिव u रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, यानी वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यू प्लस ए टी। इस तरह से अब समझ में आ गया। उसी प्रकार से वी स्क्वायर बराबर रहेगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यूज कर सकते हैं इसे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इस तरह से। नहीं, ये समझ में आ गया होगा। तो जब तक सवाल नहीं बनाओगे तब तक ये मैंने क्या लिखा क्लियर नहीं होगा। तो सवाल बना के देख लेते हैं। देखो यही सवाल को आगे, ये सवाल ध्यान से समझो, तो ध्यान से। ए थीप इज रनिंग अवे, एक चोर जो है ना रनिंग अवे मतलब दौड़ रहा है दूर की तरफ, ऑन ए स्ट्रेट रोड एट 6 मीटर पर सेकेंड। ए पुलिस मैन चेसेस हिम एट, चेस मतलब पीछा करना, हिम मतलब उसको, एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द पुलिस मैन इज 100 मीटर बिहाइंड द थीप, पुलिस मैन जो है ना चोर से 100 मीटर पीछे है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, विल ही टेक ये लेगा, फॉर पुलिस मैन टू कैच थीप, कैच मतलब पकड़ना, चोर को पकड़ने में। ये किसका वेलोसिटी है? ये है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ थीप या चोर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे, है ना अच्छा बात? तो अगला पेज में ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर और इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है और ये वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। ध्यान से समझना। अब करना क्या है, इसको रोक दो। क्या करना है? इसको रोक दो। ऊपर समझा रहा हूं ना, क्या बोले थे? ये है चोर और इसको रोक दो। क्या कर दो? रोक दो। रोक दिया, रोक दिया मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू थीप, यानी वेलोसिटी ऑफ थीप माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप बराबर 0 हो जाएगा। इसको चलाओ, इसको पुलिस मैन को चलाओ। तो अब वेलोसिटी ऑफ पुलिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू थीप देखना। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप कितना होगा? 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये दूरी कितना है? 100 मीटर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, ऐसे ही बताए थे, या ऐसे भी सीखते हो, एस बराबर
डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप बराबर यू पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप ut प्लस हाफ एक्सलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप इनटू टी स्क्वायर। यहां तो दोनों का एक्सलरेशन 0 है, यस तो इसीलिए टाइम बराबर कितना होगा, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप बटा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप। ऐसे भी पता है ये, इसको अगर रोक देंगे तो ये खाली मूव करेगा और टोटल टाइम बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा स्पीड, पहले से पता है। कितना हो जाएगा 100 बाय 4 यानी 25 सेकेंड। क्लियर है, ऑप्शन में टिक लगा दो, 25 सेकेंड हो जाएगा। 100 बटा 4 बराबर 25। क्लियर है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि अब तक हम लोगों ने एक्सलरेशन बराबर 0 लेके चल रहा था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर एक्सलरेशन बराबर 0 ना हो तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को लगाएंगे ठीक से। यस देखो तो ध्यान से आगे ये सवाल ध्यान से देखो तो, ये पुलिस है 9 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इस बार जो थीप है ना पीठ पे डॉलर लेके भाग रहा भाई, ये मोटरसाइकिल है ना नए स्टाइल का, पीछा कर रहा है इसका, इसको पकड़ना है ठीक। u बराबर 0 से मूव कर रहा है ये, और ये 9 मीटर पर सेकेंड से। कैसे करोगे, तो क्या करोगे, इसको रोक लो, फिर से बना रहा हूं फोटो, इसको रोक लो, रोक दिया, रोक दो, रोक दो तो रुक गया। जब ये रुक गया तो अब हमको क्या देखना है, ये देखना है, पुलिस वाले को देखना है। शुरू का वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, इनिशियल को यू मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका 9 है और इसका 0 है तो 9 हो जाएगा, सही है। और यहां पर हमको यह भी देखना है कि एक्सलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप क्या होगा। फॉर्मूला जानते हो ना, एक्सलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप बराबर एक्सलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सलरेशन ऑफ थीप। अब पुलिस का है 0, अब थीप का है 1 तो इस तरह से -1 हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप है, बड़ा ही आसान है। क्या करोगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप लेंगे, एक्सलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप लेंगे। क्या होगा आंसर, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये हो गया 40 मीटर, कितना हो गया 40, बहुत बढ़िया। और ये कितना हो गया 9 इंटू टी निकालना है, अब प्लस हाफ एक जगह -1 इंटू टी स्क्वायर। सोल्व कर दो, आ जाएगा, 2 से गुना कर दो, यहां 80 हो जाएगा, 80 अब प्लस 18t 2 से गुना कर दिए माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर इधर ले आओ, यही कर देता हूं, तो टी स्क्वायर इधर आया, अब -18t अब प्लस 80 प्लस 80 अब बराबर 0। तो t कितना आएगा, दस 88 आएगा ना, तो टी स्क्वायर -10t -8t, 10 गुना 8 बराबर 80, अब प्लस 80 बराबर 0। तो यहाँ t कॉमन, t -10, यहाँ -8 कॉमन और t -10 इज इक्वल टू 0। आता है कि नहीं सब, आता है सर। t -10, t यहां बच गया, t -8 इज इक्वल टू 0। यहां से t बराबर आया 10 एंड t बराबर आया 8। दो वैल्यू आ गया है, ये तो कमाल का है। दो वैल्यू क्यों आ गया, दो वैल्यू क्यों आ गया, ये एक अच्छा प्रश्न है।
दो वैल्यू इसलिए आया है कि एक बार पुलिस पकड़ेगा चोर को, और चूंकि पुलिस का वेलोसिटी ज्यादा है, चोर का लगता है कम होगा, तो पुलिस आगे चला जाएगा तो चोर पकड़ेगा पुलिस को। यानी t बराबर 8 पर पुलिस पकड़ेगा चोर को, पुलिस हो जाएगा आगे और फिर चोर पकड़ेगा पुलिस को। यही सिचुएशन है, इसीलिए दो वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे समझो, रोड ले लिया, यहां था पहले पुलिस और यहां था चोर, सही है? ये है पुलिस और ये है चोर। ये कितना से था? 9 मीटर पर सेकेंड से था, 9 मीटर पर सेकेंड से था। ठीक है भाई। और ये u बराबर 0 से था और एक्सलरेशन बराबर 1 था। तो क्या करेगा, पहले यहां पर थीप को पुलिस पकड़ लेगा, फिर क्या होगा, पुलिस हो जाएगा आगे, क्योंकि पुलिस का वेलोसिटी जो है ना 9 मीटर पर सेकेंड है। t बराबर 8 की कहानी है, और t बराबर 8 पर चोर का वेलोसिटी कितना होगा? ये पुलिस का हो गया। चोर का वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर u प्लस 80। u बराबर 0 है, a बराबर 1 है और t बराबर 8 है, तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे रे, v बराबर u प्लस a इंटू टी। तो इसका मतलब हुआ जिस समय पुलिस पकड़ेगा चोर को, उस समय पुलिस का वेलोसिटी चोर से ज्यादा है। अगर नहीं पकड़ा तो पुलिस हो जाएगा आगे या चोर चलेगा पीछे। अब चोर पकड़ेगा पुलिस को, ये चोर पुलिस गिर रहा है का भाई, तो क्या होगा, पुलिस हो जाएगा आगे, चोर रह जाएगा पीछे। तो अगली बार क्या होगा, ये चोर जो है ना पुलिस को पकड़ेगा। तो ये कहानी होगा t बराबर 8 पर और ये कहानी होगा t बराबर 10 पर। आया मजा? यस। तो अगला सवाल को ध्यान से देखोगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज तो खाली प्रॉब्लम ही चल रहा है, यही चलेगा अभी। ये देखो, एक कार जो है ना ट्रेवलिंग एट, ये 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये 5 मीटर लंबा है और ये 5 मीटर लंबा है। फाइंड टाइम टेकन टू ओवरटेक। ये कार ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 54 km per hour, assuming each car to be 5 meter long. Find time taken to overtake. Yes. ये ओवरटेक वाला सवाल को कैसे बनाओगे, चलो आगे दिखाता हूं। देखो उसका सॉल्यूशन, कार को क्या कर दिया है ना, साइड बाय साइड 2 लेन में कर दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसको ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करेगा मतलब ये इसके पीछे से आगे हो जाएगा, मतलब इस पोर्शन में आ जाएगा। यानी इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहां आ जाना चाहिए, यहां। यानी इसका ये वाला पोर्शन यहां आ जाना चाहिए, यहां। यानी यही हुआ एस रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर। जब भी रिलेटिव बोले ना, रिलेटिव, तो एक को रोक के दूसरे को चलो, ज्यादा अच्छा रहता है। यहां फोटो बना के दिखा देता हूं। तो इसको क्या कर देना, रोक देना है, इसको रोक दो। तो वेलोसिटी ऑफ ये कौन था, ये था ए की बी, जो भी था ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखना है, तो ये है 72 किलोमीटर पर आवर और ये है 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने आता है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 होगा, 18 तिया 54 हुआ 15 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो गया, 72 गुना 5/18, 18 तिया 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड।
नहीं, तो ये 20 है और ये 15 है, तो वेलोसिटी ऑफ इसका इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 20 में से 15 गया तो 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। और रिलेटिव दूरी कितना हो गया? 10। ये तो 2 सेकंड हो जाएगा तुरंत। सिंपल है रे, अस्थिर दिमाग करके सोचना रे। ये इसको ओवरटेक करेगा, यानी इसके पीछे वाला भाग इसके आगे वाला भाग चला जाएगा, तो ये इसको रोक देंगे, तो ये 15 से जा रहा है और ये 20 से जा रहा है, ये 15 से और ये 20 से, सही है। तो इसको अगर रोक दोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये 5 से जा रहा है, और कितना दूरी तय करना है? 10 मीटर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, 10 बटा 5 बराबर 2 सेकंड। यहां से भी समझ में आया होगा? यस। अब क्या करोगे? अगला सवाल देखो। ये सवाल जरा मन लगा के समझना इसको। यस, ये पुलिस वाहन मूविंग ऑन ए हाईवे, बना देता हूं। ये पुलिस का वाहन है, हाईवे पर मूव कर रहा है। कितना से? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना, से मूव कर रहा है। फायर से बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन। ये एक चोर का कार है, थीप मतलब चोर, चोर का कार है। ये जा रहा है 192 190, वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 192 किलोमीटर पर आवर। सही है, बहुत बढ़िया। इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, शानदार है। कह रहा है कि ये जो गन है, यहां गन है, गन, तो गन से फायर करेगा बुलेट। यस, तो कह रहा है जो बुलेट फायर कर रहा है ना, बुलेट, मजल वेलोसिटी समझते हो? जैसे गन से फायर किया बुलेट, तो बुलेट का वेलोसिटी जो गन के रिस्पेक्ट में होगा ना, वही होगा मजल वेलोसिटी। बुलेट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? गन के रिस्पेक्ट में। और गन का वेलोसिटी पुलिस के वेलोसिटी के बराबर, यानी पुलिस वाहन के स्पीड के बराबर। तो यानी ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। अब देखो, सब किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड, इसको बदल देते हैं। तो इसको क्या करोगे? 150 गुना 18/5 करोगे, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तब 5 तिया 15, 30, 3 18 तिया 54, 540 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस है। सवाल में क्या पूछ रहा है? विथ व्हाट रिलेटिव स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। जैसे इसको छोड़ोगे तो बुलेट आएगा, यहां पर आएगा ना, बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा वेलोसिटी। तो कहता है ये थीप चोर के कार को हिट करेगा, चोरे को हिट करा रहा है ना, कितना स्पीड से, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना होगा? विथ व्हाट रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप बराबर व्हाट, यानी हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू, ये निकालना असल में। तो ये अगर पता चल जाएगा तो ये आ जाएगा ना, बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में और थीप का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये निकलेगा तो पता चल जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी रिलेटिव का हो तो सबसे पहले रिलेटिव वाला जो है ना उसको लिखोगे, अपने आप दिख जाएगा सब कुछ। जैसे अपने आप दिखेगा कैसे? जैसे तुमको मैं बोला समोसा लाओ, खाना है, तुम कभी इस बाजार गए नहीं हो, तो कैसे होता है? यहां से तो समोसा का दुकान दिख नहीं रहा है, स्टार्ट करोगे निकलना, यहां से चलोगे, जैसे ही आगे जाओगे तो अपने रास्ता दिखेगा, और चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, अपने आप समोसा का रास्ता मिल जाएगा किस दुकान में है। उसी प्रकार से सवाल जब एक बार बनाना शुरू कर दोगे, अपने आप चलना शुरू कर दोगे, तो सवाल अपने आप आगे जाके दिखना शुरू हो जाएगा, और कौन सा आंसर होगा ये भी दिख जाएगा तुमको। कुछ नहीं समझ में आए तो स्टार्ट करो रिलेटिव वाला से। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? ये इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तो बन जाएगा। बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है?
बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में, पुलिस के रिस्पेक्ट में कितना है, 540 है। ये हो गया 540, और ये कितना हो गया, पुलिस का अर्थ के रिस्पेक्ट में 30 हो गया, तो कितना हो गया, 570 हो गया। कितना, 570। हट जा, हटो। $570 किलोमीटर बराबर आया। तो क्या होगा बुलेट का फिफ्थ के रिस्पेक्ट में, तो लिख दो फटाफट। बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है, बुलेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना आया, 570 आया ना। तब 570 माइनस 192, घटाने आता है कि नहीं, 10 में से 2 गया तो 8, 16 में से 9 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, 378। ध्यान रखना 1 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 378 किलोमीटर पर आवर। इसको चाहो तो मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो। मजा आ रहा है, यस। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को एंजॉय करेंगे जो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का 3.18। ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलेगा, ध्यान से देखोगे। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दूसरा बॉल, अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल मीट। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका जनरल कॉन्सेप्ट, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, उसको देखो। मान लेते हैं कि ये बॉडी आया S1 और ये बॉडी इधर से गया S2, तो S1 प्लस S2 बराबर 150 आ जाएगा। यस, तो S1 बराबर क्या होगा बताओ, S1 बराबर क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, S बराबर UT प्लस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। U के जगह हो गया 20 U इंटू टी, प्लस ऊपर से जब नीचे आएगा तो पता है ना G इधर ही लगेगा, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, UT प्लस हाफ G का मान 10 होगा, बाद में रख देंगे, ठीक है, हाफ G टी स्क्वायर। ये ऊपर से नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट है, नीचे से ऊपर जाने का S2 है। नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो U इंटू टी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो यहां हो जाएगा माइनस हाफ G टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं इसको? S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो अब देखो दोनों को जोड़ दो, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, और 30 और 20 50 50T हो जाएगा, और S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 50T। तो यहां से T इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 बट्टा 50, 3 सेकेंड आया। ये हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बताता हूं, देखो इसको ध्यान से समझोगे। यस, एक बॉडी को फेंका गया नीचे, और दूसरे बॉडी को फेंका गया ऊपर, और ये था 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया, और ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, और हाइट कितना है 150 मीटर,
50 मीटर। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बताते हैं। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। किसी एक को रोक दो, किसी एक को रोक दो। किसको रोकना चाहोगे? इसको रोक दो, इसी को रोक देते हैं, इसको रोक दो। ये रोकने वाला बात जो है ना, गजब है, समझ में आ रहा है? इसको रोक देंगे तो इसका मतलब ये रोक दिए हैं, खाली इसको आता हुआ समझेंगे। अब देखो, इसको रोक दो का मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर 0। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या होगा? ये है 30 और ये है 20, तो 50 हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड छोड़ देता हूं। अब देखो, एक्सलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, देखो इसका भी एक्सलरेशन नीचे की तरफ g है और इसका भी एक्सलरेशन नीचे की तरफ g है। तो एक्सलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये भी है g और ये भी है g। इसका मतलब दूसरा का एक्सलरेशन पहला के रिस्पेक्ट में 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों का एक्सलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सलरेशन 0 हो गया। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी दूसरा पहला के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल करेगा मिलने के लिए? 150 मीटर ने। समझने का कोशिश करोगे? यस। तो एस व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एस बराबर यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सब का 2 का 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो मेरा 0 आ चुका है, बहुत बढ़िया। और ये कितना आ चुका है? 150, और ये कितना है? 50। देख लिया ना? और इंटू टी, तो टी बराबर यहां से कितना आएगा? 30 सेकेंड। कुछ कुछ फील कर पा रहे हो? अच्छा वाला फीलिंग्स? यस। ऐसा सवाल को तुरंत बना सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल को भी ध्यान से समझोगे। ये सवाल हम लोग के शीट में क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्यान से समझो तो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। जी बराबर 10 लेना है। कहता है फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, अस्थिर से समझना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। मेथड नंबर 1, ये फार्मूला तो पता होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। यस, पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल देता हूं इन 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1 सेकेंड क्या होगा बताओ तो? यू टी बराबर 1 है, 1 सेकेंड, अब प्लस हाफ ए की जगह कितना होगा? माइनस जी ना, माइनस जी इंटू टी की जगह 1, हाफ जी टी स्क्वायर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन 1 सेकेंड, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1 सेकेंड, और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन 1 सेकेंड। लिख लोगे, दिक्कत हो रहा होगा तो कितना होगा? u इंटू टी, टी की जगह कितना दे देंगे? 1 दे देंगे, यू टी, अब प्लस हाफ ए की जगह माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ए की जगह जी लेंगे, जी की जगह 10 लेंगे। तो ज्यादा लग रहा है ये और कम लग रहा है ये, तो अब लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। ये लिख देता हूं मैं, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। तो सीधा सीधे लिख सकते हैं एस बी माइनस एस ए। बी ज्यादा गया ना, ये थोड़ा सा कम गया, तो कितना होगा? इसमें से इसको घटाओगे ना तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। 5 मीटर हुआ, 5 मीटर। क्लियर है? यस।
अब हम लोग इसमें मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मेथड नंबर 2, यस। तो देखो, एक्सलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां पर दोनों बॉडी का सेम एक्सलरेशन है और वो भी नीचे की तरफ जी, यस। तो एक्सलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए, और बराबर हो जाएगा जी माइनस जी बराबर 0। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना होगा? क्या होगा? यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए, 10 माइनस 5 बराबर 5। ऊपर की तरफ जे लिख देता हूं, यानी 5 है ना, मैग्नीट्यूड में 5 है ऊपर की तरफ। तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा, यानी सेपरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा। तो बहुत आसान है, यहां लिख देता हूं मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। वेक्टर फॉर्म नहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये है 5 1 सेकेंड में है, तो ये हुआ टी, और ये हुआ हाफ, और ये हुआ 0, ये हुआ टी स्क्वायर। तो क्या हो गया आंसर? 5 आ गया ना। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा? ये देखो, यहां पर ध्यान रखना, ये वेक्टर का चिन्ह है, तो यहां भी वेक्टर का चिन्ह दिया मैंने। असल में यहां पर 5 हो जाएगा जे के तरफ, और ये हो जाएगा 0, 5J लिख सकते हो। ऐसे हमने मैग्नीट्यूड को खाली ध्यान में दिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को ही मैंने निकाला है। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 5 मीटर। दोनों मेथड से समझ में आ गया? दोनों मेथड समझ में आ गया? यस। अब क्या करोगे? अब अगला देखो अच्छा से, ये सवाल ध्यान से पढ़ोगे, दिमाग एकदम हिला के रख देगा। एनसीईआरटी में भी है और जेईई मेन में भी पूछा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, परेशान कर देगा तुमको। कह रहा है कि 2 stones आर थ्रोन ऑफ साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 240 मीटर हाई। इधर मैं समझाने का कोशिश करता हूं। क्लिफ मतलब समझते, चोटी होता है, चोटी। ये चोटी है मान लेते हैं, यस। इस चोटी पर से 240 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखना कितना है? 240 मीटर ऊंचा है। एक को फेंक रहा है, एक को फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरे को फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। 40 मीटर पर सेकंड से। देखो, कॉमन सेंस लगाओगे तो एक बार में बन जाएगा सवाल को। कैसे? बताता हूं कैसे। Which of the following graph best represent the time variation of relative position of the second stone with respect to first? यानी सेकेंड स्टोन का, ये है पहला वाला और ये है दूसरा वाला, ये है पहला वाला और ये है दूसरा वाला। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एज्यूम करना है स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने के बाद रिबाउंड नहीं कर रहा है, उसको एज्यूम कर लेना है। और एयर रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, और जी बराबर 10 लेना है। फिगर जो है ना, कोई स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया है, बस रफली ड्रॉ किया गया है। इसमें से चुनना है ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये देखो 8 सेकेंड 12 सेकेंड, 8 सेकेंड 12 सेकेंड, इधर टाइम है और इधर है दोनों के बीच का सेपरेशन। एक बात तुमको समझ में आ रहा है, ये ग्राउंड पर जल्दी आ जाएगा, ये थोड़ा लेट से आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा लग रहा है कि 8 सेकेंड्स में एक ग्राउंड पर आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और एक जब ग्राउंड पर आ जाएगा 8 सेकेंड के बाद, तो दूसरा का 8 सेकेंड के बाद सिर्फ
दूसरा वाला है ना बच्चा, एक तो ग्राउंड पर ही है, दूसरा का जो पोजीशन है होगा ग्राउंड से, वही दोनों के बीच सेपरेशन होगा। हाँ, यानी एक बॉडी अगर ग्राउंड पर है तो दूसरा बॉडी जिस पोजीशन पर है, मान लेते हैं यहां पर है, दोनों के बीच में सेपरेशन ये हो गया। और वो पाराबोलिक ग्राफ होता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उस हिसाब से देखें तो ये और ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 सेकंड के बाद ये पाराबोलिक है, लेकिन ऐसा वाला होना चाहिए, ऐसा वाला, ये ऐसा वाला है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो इसमें तो सीधे सीधी चला गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है ये होना। कॉमन सेंस लगा? नहीं लगा। चलो बना के देख लेते हैं, तब हो सकता है कॉमन सेंस काम करे। ये हमारा टावर है, जो भी है, बिल्डिंग का टॉप है, और एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ये नंबर 1 है। और वहीं पर से दूसरे को फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से, दूसरा वाला है ये। तो एक बात तो तुमको समझ में आ रहा है, ग्राउंड पर पहले कौन आ जाएगा? ग्राउंड पर पहले 1 वाला आ जाएगा, अब बाद में आएगा 2 वाला, ये हमको पता है। इसको क्या करो, ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, ऊपर को मान लो वाई एक्सिस, ऊपर को मान लिया वाई एक्सिस, और ये हाइट कितना है? ये है 240 मीटर। वेरी गुड, 240 मीटर। इसको हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो 4-1 पहला के लिए, 4-1 के लिए डिस्प्लेसमेंट के जगह y1 लिख देता हूं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 4-2 दूसरा के लिए, y2 बराबर 40 टी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस, अब देखो पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या है? पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दूसरा का पोजीशन पहला के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? बहुत आसान है, इसमें से इसको घटा दोगे तो 30 टी आया, और इसमें इसको घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है, कुछ इस प्रकार का। इधर टाइम है, इधर है y2 माइनस y1, तो ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, कौन? 1 वाला, तो सिर्फ 2 वाला बचेगा, यानी दूसरा का खाली पोजीशन बचेगा। यानी आफ्टर 8 सेकेंड 1 रीचेज द ग्राउंड। समझ में आ रहा है बात? आफ्टर 8 सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से, या इसको भी y1 की जगह माइनस 240 रखोगे तो 8 सेकेंड आ जाएगा खुद ब खुद। आफ्टर 1 सेकेंड 8 सेकेंड 1 रीचेज द ग्राउंड। मतलब y1 बराबर माइनस 240। तो यानी हम लोग को निकालना है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी ये हुआ y2 माइनस 1, ये निकालना है। सही है? y21 बराबर कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 की जगह रख दो, y2 की जगह रख देंगे 40 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हुआ y2 का वैल्यू ने, और y1 का वैल्यू इसमें कितना रख देंगे? माइनस 240 रख दें, यानी हो गया पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो हो गया ना 40 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर अब प्लस 240। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो ग्राफ पाराबोलिक होगा। और रोने वाला कि हंसने वाला? यस, रोने वाला। सिखाए थे ना, सिखाए थे। ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव आएगा तो रोने वाला, पॉजिटिव आएगा तो हंसने वाला।
तो इस प्रकार से आगे की कहानी ऐसे हो जाएगा। ये 8 होगा, इसका मतलब दूसरा वाला निकालना नहीं है, 12 सेकंड है। 12 सेकंड के बाद दूसरा वाला भी ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। उसके बाद दोनों का पोजीशन ग्राउंड पर ही रहेगा, रिलेटिव पोजीशन 0 हो जाएगा। इस सवाल को जरा दिल से देखना, दिल से, बहुत ही मजेदार सवाल है। कहता है 2 ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। एक ट्रेन ए है, दूसरा ट्रेन बी है, दोनों का 400 मीटर लेंथ है। आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक, 2 पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ये 72 किलोमीटर पर आवर है, याद रखना 72 किलोमीटर पर आवर दोनों का स्पीड है। इसका कितना है 72 किलोमीटर पर आवर और इसका भी है 72 किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देखो। यानी दोनों का वेलोसिटी सेम है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अगर दोनों में एक्सेलरेशन ना हो तो दोनों के बीच का दूरी फिक्स रहेगा और चलते रहेगा इसे। एक बात जान लो, इसका लंबाई कितना है 400 मीटर है, 400 मीटर, और इसका लंबाई इसका भी है 400 मीटर। सही है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसको पकड़ना चाहेगा तो कभी पकड़ पाएगा? सोच के देखो, कभी पकड़ पाएगा? जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर है। तो इसका मतलब ई वाला गाड़ी को एक्सेलरेटर देना पड़ेगा। हाँ, वैसा ही कुछ बोल रहा होगा, ऐसा लग रहा है। कहता है द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकंड। बोले थे ना, यानी इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड हो गया। आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी, जैसे बी का गार्ड पीछे रहेगा ना, इंजन यहां होगा, गार्ड यहां होगा, गार्ड ऑफ बी ब्रसेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, यानी ये वाला इसको सिग्नल दिखाएगा, यानी इसको यहां पहुंचना पड़ेगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। बोल रहे दोनों के बीच का ओरिजिनल दूरी कितना होगा, यही पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? यही वाला पूछ रहा है कितना होगा। ये तो बहुत आसान है। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। को कैसे? देखो, u इसका भी 72 है, उसका भी 72 है, तो तुमको समझ में आ रहा है, ये बराबर हो जाएगा ub माइनस ua, 72 माइनस 72 बराबर 0। ये क्लियर हो गया, ये हो गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b बराबर 1 और एक्सेलरेशन ऑफ a बराबर 0, यानी ये हो गया 1, हो गया, ये हो गया 0। अब 50 सेकंड में बोल रहे हैं, अब प्लस हाफ a की जगह 1 और t की जगह 50 स्क्वायर। बोल रहा है 50 सेकंड में ओवरटेक कर रहा है, यानी ये वाला यहां 50 सेकंड में पहुंच रहा है। u रिलेटिव 0 होगा ना, u रिलेटिव 0, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u रिलेटिव 0, a रिलेटिव होगा, इसका 1 है, इसका 0 एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ab माइनस a, 1 माइनस 0। क्लियर? कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा? ये 0 आ गया, 2500 बटा 2, 2500 बटा 2, 1250 हो जाएगा आंसर। मजा आया? ये एनसीईआरटी का 3.7 नंबर का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था।